दोस्तों अगर आप भी सिराज को एक अच्छा गेंदबाज मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों सांस रोक देने वाले अंतिम ओवर में मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी के दम पर पूरे मैच को पलटकर कैसे आखिरी गेंद पर जिताया, आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप बताएं कि सिराज और बुमराह में से बेहतर गेंदबाज कौन सा है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों कल भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला मुकाबला पोर्ट ऑफ स्पेन के मैदान पर खेला गया। इस सीरीज का कप्तान शिखर धवन को बनाया गया था। मैच के शुरू होने पर वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन ये फैसला कुछ ही समय बाद हमारे ही पक्ष में दिखने लगा, क्योंकि हमारे ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन और शुभमन गिल ने शानदार शुरुआत करके वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए थे। दोस्तों धवन और गिल दोनों ने जब अपने 50 रन पूरे किए तो ये अंदाजा हो चुका था कि भारत का स्कोर 300 प्लस तो हो ही जाएगा। अब जैसे ही 64 रन के स्कोर पर शुभमन गिल आउट हुए तो धवन ने अपनी बल्लेबाजी और तेज कर दी थी। धवन ने भी अपनी शानदार बल्लेबाजी से 97 रन बनाए और दोनों ही बल्लेबाजों की मदद से भारत का स्कोर 200 के करीब पहुंच चुका था। बाकी कसर श्रेयस अय्यर ने निकाल दी थी, जिन्होंने अपनी पारी में 50 के नजदीक रन बनाए थे। हालांकि उसके बाद कोई भी भारतीय खिलाड़ी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाया। थोड़ा बहुत स्कोर दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल ने भी बढ़ाया और भारत को 300 के पार पहुंचाने में मदद की और वेस्टइंडीज को 309 रनों का लक्ष्य दिया। लेकिन दोस्तों एक बैटिंग पिच पर यह स्कोर छोटा नजर आ रहा था और डर था कि कहीं भारत के हाथ से ये मैच निकल न जाए, और यही डर वेस्टइंडीज के शुरुआती पारी में भी नजर आया। वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया था। हालांकि होप का विकेट बहुत ही कम स्कोर पर भारत को मिल गया था, जिसे मोहम्मद सिराज ने ही लिया था। लेकिन दो खिलाड़ी मायर्स और ब्रुक मैदान पर ऐसे जमे कि आउट होने का नाम ही नहीं लिया। इन दोनों ने मिलकर वेस्टइंडीज को 24 ओवर में 150 रनों के पार पहुंचा दिया था। अब भारत को किसी भी कंडीशन में इन दोनों बल्लेबाजों का विकेट चाहिए था। लेकिन विकेट तो छोड़ो, इन बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर चौके और छक्कों की झड़ी लगा दी थी। उसके बाद आखिरकार शार्दुल ठाकुर ने भारत को शानदार सफलता दिला ही दी। ठाकुर ने 24वें ओवर में वेस्टइंडीज के धाकर बल्लेबाज ब्रुक को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करा दिया। उसके बाद भारतीय टीम को वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को गिराने में ज्यादा समय नहीं लगा। 26वें ओवर में फिर से कप्तान ने शार्दुल ठाकुर को गेंद थमा दी और मायर्स को 75 रनों पर सैमसंग के हाथों कैच आउट करा दिया। शार्दुल ने भारत को बैक टू बैक 2 विकेट दिला दिए थे और अब भारतीय टीम का जीत का सिलसिला शुरू हो चुका था। बची हुई कसर मोहम्मद सिराज और चहल ने पूरी कर दी थी। पारी के 36वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने निकोलस पूरन को 25 रन पर कैच आउट करा दिया और उसके बाद चहल ने पवेल को अपने जाल में फंसा लिया। वेस्टइंडीज के 5 विकेट हो चुके थे और 50 गेंदों पर 80 रन चाहिए थे। यहाँ से जीत भारत के हाथों में ही दिख रही थी। लेकिन दोस्तों इस मैच का पूरा रोमांच तो अंतिम ओवरों में ही देखने को मिला था, जहां मोहम्मद सिराज को पूरी जिम्मेदारी दी गई थी। आखिरी ओवर में 6 गेंदों में 15 रनों की जरूरत थी और मोहम्मद सिराज ने उस ओवर में जो किया वो उनके टैलेंट और स्किल को दिखाता है। सिराज ने अपनी पहली गेंद पर कोई रन नहीं दिया और अगली गेंद पर बस 1 रन आया, लेकिन तीसरी गेंद पर एक चौका लग गया, जिससे वेस्टइंडीज की टीम फिर से मैच में वापस आ गई थी। अब 3 गेंदों में वेस्टइंडीज को 11 रनों की जरूरत थी। चौथी गेंद पर 2 रन लगे, वहीं 5वीं गेंद वाइड हो गई, जिसे सैमसन ने शानदार डाइव लगाकर बचा लिया था। 5वीं गेंद पर फिर से 2 रन वेस्टइंडीज को मिल चुके थे। अब एक गेंद पर 5 रनों की जरूरत थी और सिराज ने आखिरी गेंद ऐसी घातक यॉर्कर डाली जिसे बल्लेबाज खेल ही नहीं पाया और बॉल विकेट के पीछे सैमसन के हाथों में चली गई और भारत ये मैच 3 रनों से जीत गया था। मैच के खत्म होने के बाद सिराज ने कहा कि मैं इस पल को कभी नहीं भूल सकता। धवन बहुत ही अच्छे बल्लेबाज और कप्तान है। आखिरी ओवर उन्होंने मुझे दिया, इससे ये समझ सकता हूँ कि वह मुझ पर कितना भरोसा करते हैं। साथ ही इस जीत के लिए सभी खिलाड़ियों ने बराबर मेहनत की है। इतना ही नहीं, मैं रोहित धोनी और कोहली भाई का भी बराबर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि आज मैं आगे बढ़ पाया तो इनके द्वारा ही दिया गया एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। और जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो इन्होंने ही मुझ पर भरोसा जताया। तो दोस्तों आप सिराज की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं।